ओम साई। विजयादशमी का दिन हम सभी के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है और सीमोल्लंघन के लिए बाबा द्वारा इस दिन का चुना जाना सर्वतः उचित ही है। इसके कुछ दिन पूर्व से ही उन्हें अत्यंत पीड़ा हो रही थी, परंतु आंतरिक रूप से वे पूर्ण सजग थे। अंतिम क्षण के पूर्व के बिना ही किसी की सहायता लिए उठकर बैठ गए और वे स्वस्थ दिखाई पड़ने लगे। लोगों ने सोचा कि संकट टल गया और अब भय की कोई बात नहीं है तथा अब वे शीघ्र ही निरोग हो जाएंगे, परंतु वे लोग जानते थे कि अब वे शीघ्र ही विदा होने वाले हैं और इसलिए उन्होंने लक्ष्मीबाई शिंदे को कुछ दान देने की इच्छा प्रकट की। लक्ष्मीबाई एक उच्च कुलीन महिला थी। वे मस्जिद में बाबा की दिन रात सेवा किया करती थी। केवल भगत, मालसापति, तात्या और लक्ष्मीबाई के अतिरिक्त रात को मस्जिद की सीढ़ियों पर कोई नहीं चढ़ सकता था। एक बार संध्या समय जब तात्या बाबा के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे, तभी लक्ष्मीबाई ने आकर उन्हें नमस्कार किया। तब बाबा कहने लगे कि अरे लक्ष्मी, मैं अत्यंत भूखा हूँ। वे यह कहकर लौट पड़ी कि बाबा थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आपके लिए रोटी लेकर आती हूँ। लक्ष्मीबाई ने रोटी और साग लाकर बाबा के सामने रख दिया, जो उन्होंने एक भूखे कुत्ते को दे दिया। तब लक्ष्मीबाई कहने लगी कि बाबा यह क्या, मैं तो शीघ्र गई और अपने हाथ से आपके लिए रोटी बना लाई। आपने एक ग्रास भी ग्रहण किए बिना उसे कुत्ते के सामने डाल दिया। तब आपने व्यर्थ ही मुझे कष्ट क्यों दिया? बाबा ने उत्तर दिया कि व्यर्थ दुख न करो। कुत्ते की भूख शांत करना मुझे तृप्त करने के बराबर ही है। कुत्ते की भूख तो आत्मा है। प्राणी चाहे भले ही भिन्न आकृति प्रकृति के हो, उनमें कोई बोल सकते हैं और कोई मूक प्राणी है, परंतु भूख सबकी एक समान है। इसे तुम सत्य जानो कि जो भूखों को भोजन कराता है वह यथार्थ में मुझे ही भोजन कराता है। यह एक अकाट्य सत्य है। इस साधारण सी घटना के द्वारा बाबा ने एक महान आध्यात्मिक सत्य की शिक्षा प्रदान की कि बिना किसी की भावनाओं को कष्ट पहुंचाए किस प्रकार उसे नित्य व्यवहार में लाया जा सकता है। इसके पश्चात ही लक्ष्मीबाई उन्हें नित्य ही प्रेम और भक्ति पूर्वक दूध, रोटी व अन्य भोजन देने लगी, जिसे वे स्वीकार कर बड़े चाव से खाते थे। वे उसमें कुछ खाकर शेष लक्ष्मीबाई के द्वारा ही राधा कृष्ण माई के पास भेज दिया करते। उस उच्चिष्ट अन्न को वे प्रसाद स्वरूप समझकर प्रेम पूर्वक पाती थी। इससे सिद्ध होता है कि सभी प्राणियों में बाबा का निवास है, जो सर्वव्यापी, जन्म मृत्यु से परे और अमर है। बाबा ने लक्ष्मीबाई की सेवाओं को सदैव स्मरण रखा। बाबा उनको भुला भी कैसे सकते थे? देह त्याग के बिल्कुल पूर्व बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला और पहले उन्होंने लक्ष्मी को 5 रुपए और बाद में 4 रुपए, इस प्रकार कुल 9 रुपए दिए। लक्ष्मीबाई एक सुसंपन्न महिला थी, अतएव उन्हें रुपयों की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस कारण संभव है कि बाबा ने उनका ध्यान प्रमुख रूप से श्रीमद् भगवत गीता के स्कंद 11 अध्याय 10 के श्लोक 6 की ओर आकर्षित किया है, जिनमें से पहले 5 और बाद में 4 लक्षणों का क्रमशः प्रथम और द्वितीय चरणों में उल्लेख हुआ है। बाबा ने भी उसी क्रम का पालन किया। पहले 5 और बाद में 4, कुल 9, यानी केवल 9 रुपए ही नहीं बल्कि 9 के कई गुने रुपए लक्ष्मीबाई के हाथों में आ गए होंगे, किंतु बाबा के द्वारा प्रद्युत यह 9 रुपए का उपहार वह महिला सदैव स्मरण रखेगी। ओम साई।